इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। सो समरी क्या है, समरी जोड़ते हैं, सीधा होते हैं। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स क्या है फॉरेन पॉलिसी। बेसिकली फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, मतलब इट्स लाइक अ स्ट्रैटेजी, इट्स लाइक अ तरीका। क्या तरीका रहेगा। फॉरेन का मतलब होता है बाहर, विदेश के साथ कैसे संबंध बनाने हैं उसके रिगार्डिंग ये पॉलिसी होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक प्रिंसिपल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो प्रिजर्वेशन करना, नेशनल इंटरेस्ट को अच्छा करना है, अचीवमेंट करनी है वर्ल्ड पीस की, डिसआर्मेंट करना है, इंडिपेंडेंस करनी है फॉर एफ्रो एशियन नेशंस के लिए। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं पंचशील। तो हमारी जो पॉलिसी है उसमें बेसिकली पंचशील के बारे में बात करिए। पंचशील का मतलब कुछ 5 प्रिंसिपल्स है। पंच का मतलब होता है 5, ठीक है। तो कुछ 5 प्रिंसिपल्स है बेसिकली। तो पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, मतलब ऐसे नहीं करना जैसे कि चाइना करता रहता है ना, कि चाइना है वो अपने मैप में किसी और कंट्री को भी अपना पार्ट दिखा देता है। इस तरीके की हरकतें नहीं करनी है। सेम विद पाकिस्तान, ठीक है। रिस्पेक्ट से रहना है। दूसरा है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, मतलब नॉन एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब होता है गुस्सा करना, मतलब एक तरीके से वॉर में जाना। तो मतलब आपस में वॉर में ना जाना। नॉन का मतलब होता है नहीं, ठीक है। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब होता है हर चीज़ में दखलंदाजी देना, लेकिन नॉन इंटरफेरेंस मतलब नहीं करना है एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, दूसरे दोनों को बराबरी पे समझना है, ऐसा नहीं समझ रहा कि हमारे यहाँ के लोग ही सुपीरियर हैं। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, और आपस में मतलब पीसफुल रहना है, शांति बना के रखना है, ठीक है। तो जो पंचशील एग्रीमेंट है ये न्यूमरेट करता है बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद नेबर, मतलब इस तरीके से कोशिश की गई है ये प्रिंसिपल्स के थ्रू कि हम कैसे अपने पड़ोसी राज्यों के साथ एक तरीके से पीसफुल तरीके से रहें। और एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट हैज़ बीन रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। नॉन अलाइनमेंट का क्या मतलब, अलाइनमेंट का मतलब होता है साथ देना, ठीक है, और नॉन का मतलब साथ ना देना, ठीक है। सो नॉन अलाइनमेंट का एम क्या है, टू मेंटेन करने के लिए अपनी नेशनल इंडिपेंडेंस को फॉरेन अफेयर्स में बाय नॉट ज्वाइनिंग। कैसे करेंगे अपनी इंडिपेंडेंस, कैसे मेंटेन करेंगे कि हम किसी को भी ज्वाइन नहीं करेंगे, ना ही तो यूएसए को, ना ही सोवियत यूनियन को। एक्चुअली हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद दुनिया में दो बड़ी बड़ी पावर्स इमर्ज होते हैं। पहला यूएसए एंड दूसरा है यूएसएसआर, जिसको हम आज के टाइम पे रशिया बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों की होती है कट्टर दुश्मनी, ठीक है, आज के टाइम पे भी है। तो ये क्या करते हैं, अपनी साइड करने की कोशिश करते हैं बाकी की जो कंट्रीज़ हैं। तो इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट करना। अलाइनमेंट मतलब साथ देना, कि मैं यूएसए का साथ दूंगा या फिर रशिया का दूंगा। लेकिन नॉन अलाइनमेंट का मतलब है कि हम दोनों का ही साथ नहीं देंगे, दोनों के अगेंस्ट नहीं है, दोनों के ही ज़्यादा कंप्लीटली फेवर में नहीं है। जो गलत करेगा उसको गलत करेंगे, जो गलत करेगा हमारे संग तो उसके संग गलत करेंगे, जो अच्छा करेगा उसके संग अच्छा करेंगे, सिंपल, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट है ये क्या करती है, सारे मेंबर स्टेट्स को रिगार्डलेस ऑफ क्या साइज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है, अपॉर्चुनिटी देखती है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। मतलब हम किसी की भी साइड नहीं होंगे, बस हम अपनी बात रखेंगे। तो ये एक तरीके की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी। नाउ एंटी इम्पेरियलिज्म, एंटी रेशिज्म एंड एंटी कॉलोनिज्म। सो जो इंडिया है, पता ही है कि ब्रिटिशर्स रहे थे, तो कॉलोनिज्म का बहुत बड़ा शिकार रहा है, रेसिज्म का बहुत ज़्यादा। रेसिज्म का मतलब होता है कि आप किस रेस से बिलोंग करते हो, आपके पूर्वज किस रेस से बिलोंग करते हैं, इस बेसिस पे आपके साथ भेदभाव होना। सो जब भी इनजस्टिस की बात आती है तो इंडिया हमेशा आगे चढ़ता है, क्योंकि हमने क्या देखी, हमने 200 ईयर की वो गुलामी देखी है, ठीक है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूएन, तो यूएन बेसिकली एक बॉडी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इंडिया उसको कैसे देखता है, कैसे मतलब उसको और मजबूत करे। यूएन बेसिकली बना था जब वर्ल्ड वॉर हो रखे थे ना, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, तो सारी कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उन्होंने सोचा कि देखो, यूएन बनाई यूनाइटेड नेशंस करके। यूनाइटेड मतलब इकट्ठा, और नेशंस मतलब बहुत सारी कंट्रीज इकट्ठे हुई कि भैया आज अगले टाइम में हम क्या करेंगे, पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, सो दैट ऐसे वर्ल्ड वॉर्स ना हो, ठीक है। नुकसान होता है बिकॉज। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो वो हमेशा यूएन को देखता है एज अ व्हीकल फॉर पीस। पीस मतलब शांति के लिए एक अच्छा मतलब व्हीकल है ये, ठीक है। और पीसफुल चेंज हम इसके थ्रू ला सकते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो इंडिया है वो ऑलवेज एक्सपेक्ट करता है यूएन को वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो कंट्रीज़ में, टू मॉडरेट देयर डिफरेंसेस थ्रू टॉक्स एंड नेगोशिएशन। वो क्या चाहता है, यूएन से क्या चाहता है इंडिया, कि भैया बातचीत करो, ठीक है। ठीक है। और इंडिया ने भी अपना एक एक्टिव रोल निभाया यूएन की डेवलपमेंट में, ठीक है। इंडिया ने प्लीड करा है कि कॉमन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इन द यूएन। यूएन में बेसिकली क्या है, यूएन जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ना कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं, कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो परमानेंट मेंबर्स ना बेसिकली 5 ही हैं, ठीक है। तो वो बोलता है कि लो लेवल की कंट्रीज जो हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको भी इसमें आप लो, बस वही वही, ठीक है। अच्छा, मेजर कंसर्न क्या है इंडिया की, अगर हम बात करें फॉरेन पॉलिसी की, मेन हमारी मुद्दे की बात क्या है, पोस्ट
कोल्ड वॉर वही कहते हैं जो यूएसए एंड यूएसएसआर में चल रहा था, ठीक है, एक तरीके से कट्टर दुश्मनी। उसके बाद होता क्या है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है सोवियत यूनियन का, मतलब पहले के टाइम पे यूएसएसआर था, मतलब आज के टाइम पे जैसे रशिया है उसमें बहुत सारी पहले छोटी मोटी भी कंट्रीज थी, लेकिन अब वो टूट के अलग कंट्री बन गई, रशिया एक बड़ा सा देश रह गया, ठीक है। तो ये होता है डिसइंटीग्रेशन, मतलब वो टूट जाता है, बिखर जाता है, बिखर जाना, ठीक है। एंड इस तरीके से सप्लाई ऑफ वेपन सिस्टम, सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स हैज मेंट एंड डोमेस्टिक सपोर्ट ऑन कश्मीर एंड अदर जियोपॉलिटिकल इशूज इन आउटसाइड दिस एंड दिस। वहीं पे लेकिन जो हमारा सोवियत यूनियन है वो हमेशा हमें जो कश्मीर वाला मुद्दा है उस पर सपोर्ट करता है, ठीक है। पोस्ट जो कोल्ड वॉर है, जो वर्ल्ड है वो ज़्यादा यूनिपोलर हो गया। यूनिपोलर का मतलब है एक ही की चलती है, जैसे कि यूएसए की ज़्यादा चलती है, ठीक है। एंड बाकी जो स्टेट्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो गए, कोल्ड वॉर, मिलिट्री ब्लॉक्स, इनकी अपनी खुद की कोई सिग्निफिकेंस नहीं रही है, ठीक है। इंडिया ट्राई करना चाहता है कि वो इस्टेब्लिश करे एक न्यू बेसिस फॉर इट्स रिलेशंस, अच्छे रिलेशन रखें डेफिनेटली सारी कंट्रीज़ के साथ, साउथ एशिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया नेशन, सारी कंट्रीज़ के साथ मतलब अच्छे संबंध हो, सिंपल सी बात है। इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस, तो अगर हम बात करूँ इंडिया का कैसा संबंध है यूएन से, वही वाली बात है। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, हमेशा एफर्ट्स करता है कि पीस एंड डिसआर्मेंट हो। डिसआर्मेंट का मतलब होता है कि आर्म का मतलब होता है हथियार, ठीक है। एंड डिसआर्ममेंट, जिसके आगे लग जाए तो मतलब ना हथियार का प्रयोग ना करे, मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो। तो डिसआर्मेंट पे एक लिमिटेशन, एक रिडक्शन लगाने की कोशिश करता है, ठीक है, जिससे कि डेंजर को हम एलिमिनेट कर पाए, कम कर पाए, जैसे कि स्पेशली न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। इंडिया जो है कॉन्स्टेंटली परस्यूड कर रहा है अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल डिसआर्मेंट को बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। आगे वो बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस से। इंडिया ने कंट्रीब्यूट करा है टू द यूएन सिग्निफिकेंटली ऑन डिसआर्मेंट इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़, रेजोल्यूशन, इनिशिएटिव्स एंड ब्रिजिंग डिफरेंसेस थ्रू एक्शन प्लान्स, ठीक है। तो हमेशा वो कोशिश करता है कि मतलब अपने आइडियाज़ देता है, इनिशिएटिव्स देता है कि कैसे हम बेटर कर सके चीज़ों को, ठीक है। इंडिया का केस फॉर परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब देखिए मैं ऐसे ही समझाती हूँ, तो बेसिकली यूएन है, ठीक है। मैंने बताया इसमें ना क्या होता है, 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं, परमानेंट का मतलब जो हटेंगे नहीं, 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। तो नॉन परमानेंट का मतलब होता है जो हर 2 साल में हटते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो इसमें इंडिया रहता है, मतलब इंडिया इसमें तो रहता है, लेकिन परमानेंट में नहीं है। इंडिया चाहता है कि मैं परमानेंट में हो जाऊँ। इसलिए होता क्या है, जो परमानेंट होते हैं ना ये मिलके ही डिसीजन लेते हैं किसी भी बात पे, और इनमें से अगर एक भी मना कर देता है ना तो फिर डिसीजन ले लिया जाता, ठीक है। जैसे कि हम बहुत बार बोलते हैं कि पाकिस्तान को अब घोषित कर दो कि वो एक टेररिस्ट नेशन है, और बोल दो कि कश्मीर हमारा है, लेकिन इस चीज़ पर सब हामी कर जाते हैं, लेकिन बस चाइना जो है वो अपनी थूत अड़ा देता है, एंड देन प्रॉब्लम हो जाती है, बात नहीं बन पाती। तो इसलिए इंडिया चाहता है कि हम भी इसके मेंबर बने। प्लस में देखो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इंडिया का एरिया अच्छा खासा है, इंडिया की जीडीपी अच्छी है, मतलब इंडिया हर चीज़ में आगे है, तो एटलीस्ट उसको यूएन में भी एक सीट मिलनी चाहिए। तो बस यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं।